नमस्कार, वेलकम टू वीरेंद्र यादव स्टडी में। रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। सबसे पहले बात होती है शेषफल प्रमेय है क्या। तो शेषफल प्रमेय हम जो बचपन से सीखते आए हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हमने बचपन से सीखा क्या है। तो सबसे पहले हमने ये देखा, जैसे हम क्या कहते हैं 15 को अगर हम 4 से भाग देते हैं, सिंपल बात है कि अगर 15 को हम 4 से भाग देते हैं तो हम ये कहते हैं 4 3 12, हमारा रिमाइंडर की कितना बचा शेष। शेषफल जो हमारा कितना बचा 3, यही हमारा क्या है रिमाइंडर है। ये हमारा क्या है रिमाइंडर है, ये हमारा क्या है रिमाइंडर है। यानी कि जो ये हमारा 3 बचा यही हमारा क्या है शेषफल है, रिमाइंडर है। तो हम ये क्या कहते हैं, जो हमारे ये 4 है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिवाइज़र। क्या डिवाइज़र, डिवाइज़र, डिवाइज़र। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कूटेंट, कूटेंट। अब ये क्या होता है हमारा जो 15, ये जो हमारा ये है हमारा डिविडेंड। क्या डिविडेंड, डिविडेंड। यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है भाज्य, भाज्य। और इसका क्या मतलब होता है भाजक, ये क्या होता है भाजक। और ये हमारा क्या होता है भागफल। और ये हमारा क्या होता है रिमाइंडर का मतलब क्या होता है शेषफल। कहने का मतलब हमने क्या कहा, यहाँ हमने सिंपल सी बात ये देखी कि अगर हम 15 को 4 से भाग कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 3 निकल के आया। हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। तो इसमें हमने 2 चीज़ देखी। हमने क्या देखा, डिवाइज़र जो होता है वो रिमाइंडर से कभी भी, जो हमारे डिवाइज़र है वो रिमाइंडर, जो यहाँ रिमाइंडर हमारा 3 निकल के आया वो डिवाइज़र से हमेशा छोटा रहेगा। 100% ये जो रिमाइंडर निकल के आएगा कभी भी, अगर रिमाइंडर छोटा नहीं होता तो हम डिवाइज़र से एक बार भाग और लगा देते। कहने का मतलब हमने क्या कहा कि डिवाइज़र हमारा हर एक स्थिति में बड़ा रहेगा रिमाइंडर से। तो इसमें हमने ये देखा कि रिमाइंडर हर एक स्थिति में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। यानी कि रिमाइंडर कभी भी हम निगेटिव नहीं लिख सकते। 2 चीज़ हमें ज्ञात हुई, कभी भी डिवाइज़र क्या होता है रिमाइंडर से छोटा नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या है कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। हमें कभी भी रिमाइंडर को निगेटिव नहीं लिख सकते। यानी कि इनमें हमने क्या देखा, यानी कि 15 = हम कर सकते हैं, 15 = हम कर सकते हैं क्या 4 × 3, 4 × 3 प्लस कितना 3। कहने का मतलब 15 = क्या हो गया, यानी 15 = 4 × 3 + 3 से निकाल लिए। छोटी डिजिट थी, हमने आसानी से इसको निकाल दिया। अच्छा, हम अब ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, यानी डिविडेंड = क्या कह सकते हैं हम, यानी डिविडेंड = क्या कह सकते हैं हम, डिवाइज़र कूटेंट, डिवाइज़र इनटू क्या कूटेंट प्लस क्या रिमाइंडर। कहने का क्या मतलब हो जाए, भाज्य बराबर भाजक भागफल धन शेषफल। ये हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर थ्योरम हो जाता है। क्या रिमाइंडर थ्योरम हमारा हो जाता है। कहने का मतलब भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक भागफल धन शेषफल। ये किसका होता है, डिविडेंड = क्या होता है, डिवाइज़र कूटेंट प्लस रिमाइंडर। कहने का मतलब हम हमेशा एक बेसिक चीज़ से चलेंगे कि हम छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा देखते चलेंगे। अब अगर हम इससे थोड़ा और गहराई में जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम के, थोड़ा और पीछे हम अगर चलते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं हम रिमाइंडर के, थोड़ी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बस छोटी छोटी बातें हैं। क्योंकि बिना बेसिक के हम बहुत अच्छी कैलकुलेशन पे नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमने आपकी यूपीएसआई में देखा ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम में पूछे गए थे। एक एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपीएसआई 2021 एग्ज़ाम में 3rd शिफ्ट में 21 तारीख को 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। यूपीएसआई की मैं बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब, और आइए हम देखते हैं कुछ बेसिक है, जो बेसिक पे बात करते हैं। क्या है बेसिक, जैसे हम ये कहते हैं कभी भी अगर हम 20 को पहला 3 ही 4 स्टेप है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे हम 20 नीचे है और ऊपर हमारा 18 दे दिया होता है। यानी कि 20 को क्या करते हैं, यानी कि हम 20 से भाग लगाते हैं किसी में 18 को। तो हम ये कहते हैं अगर यहाँ पे 20 है जो हमारा डिवाइज़र है, अगर हमें डिविडेंड कितना दिया हो, 18 दिया हो, 18 दिया हो, इसमें पूछ रहा है रिमाइंडर कितना है।
ये बेसिक बात है। इसमें अगर पूछ रहा है रिमाइंडर कितना है तो आप कहोगे भैया 0 बार ही जाएगा, तो 0 होगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कहने का मतलब हर एक स्थिति में अगर हम डिवाइज़र अगर बड़ा लेते हैं, कभी भी अगर डिवाइज़र बड़ा लेते हैं तो हमारा जो ऊपर अंश वाला भाग होता है यही हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है हर एक स्थिति में। और हमने पहली बात ये बताई थी, रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता। दूसरी बात क्या है, दूसरी चीज़ हम ये देख ले, इसी चीज़ को हम ये देख लेते हैं। कभी भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हम क्या करें, 18 बटा अगर 20 लेते हैं, 15 लेते हैं, 18 बटा अगर हम 15 लेते हैं तो हम यह कहते हैं अगर इसको हम डायरेक्टली ऐसे डिविजिबल करें तो क्या होगा, रिमाइंडर हमारा इस स्थिति में तो 3 हो जाएगा, इस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 3 बा, क्योंकि 15 के 15 3 18। तो कहने का मतलब एक ही बार गया। लेकिन अगर हम अगर इसी क्वेश्चन को हम ये कहते हैं अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको क्या करें, 3 से काट रहे हैं, 3 से अगर काट रहे हैं तो 3 से अगर काट रहे हैं तो क्या 6 3 18, कितना 5 3 15, यानी कितना हुआ 6 बटा 5, हमारा 6 बटा 5 हुआ। अब उसके बाद हम कितनी बार गया, अब हम इसको क्या कहते हैं, यानी कि 6 को हम भाग लगा रहे हैं 5 से, तो कितनी बार गया, आप कहोगे एक बार 5 हुआ, रिमाइंडर 1 हुआ। लेकिन क्या ये सही है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं सही है। कहने का मतलब रिमाइंडर थ्योरम को हम इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जिस नंबर से हम सिंप्लीफाई करते हैं उसी नंबर से लास्ट में हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, यानी 1 × 3 इक्वल टू कितना हुआ, 3 के, जो हमारा ये आंसर था। कहने का मतलब हम रिमाइंडर थ्योरम को सिंप्लीफाई कब करते हैं, क्या करते हैं, इसमें हमने क्या किया, सिंप्लीफाई का मेथड बताया, क्या सिंप्लीफाई का। अच्छा ठीक है, हमने क्या कहा, सिंप्लीफाई का मेथड हमने बताया आपको। तो कहने का मतलब हम रिमाइंडर थ्योरम में सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम में डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लाए आंसर तो हमारा आंसर एग्जैक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर हम जिस नंबर से सिंप्लीफाई किए थे अगर उसी को लगा देते हैं तो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर आराम से प्राप्त हो जाता है। एक क्वेश्चन इस पर हम और देख लेते हैं, एक बना दे से कितना 35 बटे कितना 15 हमने कर लिया। फिर हम इसको कहते हैं कि अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, किससे, 5 से कट रहे हैं, और कितना 5 7 35, कितना हुआ, यानी 7 बटा 3 हुआ, कितना हुआ 60 बटा 3। अब इसमें रिमाइंडर कितना हुआ, 3 दूनी 6, रिमाइंडर कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। क्या ये एक्चुअली में सही है, बिल्कुल नहीं सही है। अगर हम इसको डायरेक्टली करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, सिंप्लीफाई बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको करते हैं 15 दूना 30 आ रहा है कितना 5। जैसे हम क्या करते हैं, 15 को अगर भाग लगाते हैं 35 से तो हम क्या कहते हैं, 2 बार जाएगा 30 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आया। लेकिन इसमें रिमाइंडर क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। लेकिन अगर जो हम 5 से सिंप्लीफाई किए हैं अगर उसी को हम 5 से क्या करते हैं, यहाँ गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना होगा, राइट आंसर प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब रिमाइंडर थ्योरम को हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। रिमाइंडर थ्योरम को हम अगर सिंप्लीफाई जिस नंबर से कर रहे हैं अगर उस नंबर से लास्ट में गुणा कर दे रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इससे थोड़ा और आगे चलते हैं। बस 2-3 चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उसको हमें समझना ज़रूरी होगा। ये 2 चीज़ थी आपको जो समझ में आई। तीसरी बात इसमें क्या होगी, तीसरी बात क्या होगी कि जब रिमाइंडर निगेटिव हो, कभी भी अगर निगेटिव में लिखा गया हो, जैसे यही चीज़ को हम ये बता देते हैं, इसी चीज़ को इसी में हम बता दे रहे हैं। जैसे कभी भी रिमाइंडर मान लो ये हमारा क्या है, 20 है, -20 बटा 5, सॉरी 5 नहीं, 5 तो कट जाएगा, 4 और 3 कर लेते हैं, हाँ 3 कर लेते हैं। -20 बटा 3, -20 बटा 3 का मतलब है कि ये निगेटिव है, लेकिन रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट अगर हम इसको डिविजिबल करेंगे तो 6 3 18 क्या हुआ, -2 निकल के आया, रिमाइंडर कितना
6 त्रिक 18 माइनस का 2 निकल के आया रिमाइंडर माइनस का। लेकिन हमने क्या कहा कि रिमाइंडर कभी भी माइनस नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं, डिवाइजर से एक बार उसको हम घटा देते हैं, यानी 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ये हमारा फाइनली आंसर होगा। कहने का मतलब कभी भी रिमाइंडर हम निगेटिव को नहीं लिख सकते हैं, हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव में हम लिखते हैं। हमेशा पॉजिटिव में रिमाइंडर थ्योरम का मान आएगा जो फाइनली आंसर होगा। हम निगेटिव थ्योरम को, जैसे निगेटिव रिमाइंडर अगर यूज़ करते हैं तो हम क्वेश्चनों को आसान बनाने के लिए, अभी हम उसको आगे बताएंगे निगेटिव थ्योरम कैसे हम यूज करते हैं, निगेटिव कैसे हम यूज करते हैं किसी भी जैसे रिमाइंडर थ्योरम के लिए, तो हम उसको भी बताएंगे। इसको एक बार और हम समझ लेते हैं। जैसे क्या हुआ, 15/4 दिया हो, 15/4 माइनस का है, तो 15/4 हम ये कहते हैं 4 तियाँ 12, उसके बाद कितना हुआ 3, क्या माइनस का 3। लेकिन हमने आपको ये बात बताई कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। अगर निगेटिव नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, 4 माइनस 3, यानी कि डिवाइजर से एक बार हम इसको घटा देंगे तो हमारा फाइनली जो आंसर हो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये दूसरी बात थी। तीसरी बात क्या होती है, अगर हम रिमाइंडर को टेक्निकल तरीके से, क्योंकि आजकल जो है हमें एग्ज़ाम में एक एक सेकंड बचाना ज़रूरी होता है, तो हमें माइनस निगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। अभी तक आई होप मैंने जितना आपको बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखना, आपको 100% समझ में आएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना पूरा बेस्ट दूँ। आज तक मैं जो बता रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पे मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि इस तरह से हो सकता है, किसी ने पढ़ाया होगा लेकिन उम्मीद है कि इस तरह से नहीं समझाया होगा। तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि अगली बात क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम अगर कभी भी डायरेक्ट करता रहा, जैसे 20/5, अगर रिमाइंडर डायरेक्टली डिविजिबल हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर हमारा अगर डायरेक्टली डिविजिबल हो जा रहा है तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तीसरी बात थी। चौथी बात क्या है, अगली पॉइंट क्या है, आप नोट करिएगा। कहने का मतलब अगर डायरेक्ट रिमाइंडर डिविजिबल हो जाए, अगर डायरेक्ट डिवाइजर से जो ऊपर अंश वाला भाग है, अगर डिविडेंट जो है अगर डिवाइजर से डायरेक्ट कट रहा है तो हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर हमारा इस स्थिति में 0 होगा। उसके बाद क्या हम जैसे देख लेते हैं 15/4। अब हम टेक्निकल तरीके से जो होता है कि समय, जैसे हमें समय बचता है टेक्निकल तरीके से, तो हम उस तरह से थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। टेक्निकल तरीका है क्या, जैसे 15/4 है तो हम ये कहें 4 तिये 12, एक तो हमारा +3 रिमाइंडर निकल के आया, क्या निकल के आया, +3 निकल के आया, जो हमारा एक्चुअली आंसर है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं 4 चौक 16, तो हम ये कहते हैं कि माइनस का 1 रिमाइंडर निकल के आया। 4 चौक 16 माइनस का 1, यानी 16 में से एक ज़्यादा है 15 से, तो माइनस का 1 हुआ। तो कहने का मतलब इस स्थिति में हम क्या, दोनों सही हैं, इसमें दोनों सही है। लेकिन क्या है, ये पॉजिटिव आंसर जो फाइनल आंसर है हमारा ये है, लेकिन हमारा ये क्या है, फाइनल आंसर नहीं है। तो हम ये क्या कहते हैं, जो हमारा डिवाइज़र है इससे हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, जो हमारा रिमाइंडर निकल के आया -1 कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो हमारा फाइनली आंसर है प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब टेक्निकल तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं, लेकिन क्या करते हैं लास्ट में जब हम क्या करते हैं, इसको हम जो डिवाइज़र हमारा है उससे क्या करते हैं, इस नंबर को एक बार ऐड कर देते हैं, उसके बाद जो होता है हमारा फाइनली आंसर तैयार हो जाता है। एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, जैसे मान लो 20/3, इसमें हम क्या करते हैं, 6 त्रिक 18 और उसके बाद क्या 2, एक तो प्लस का 2 रिमाइंडर निकल के आया और दूसरा क्या है, माइनस का 1 निकल के आया। 7 त्रिक 21 है 21, माइनस का 1 निकल के आया। लेकिन हम क्या कहें, फाइनली जो आंसर हम दे रहे होंगे वो हमें क्या, निगेटिव तो लेना नहीं है, फाइनली जो आंसर देना है हमें पॉजिटिव देना है। तो 3 - 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो हमारा ये फाइनली आंसर होगा। कहने का मतलब हम हर एक स्थिति में वही आंसर प्राप्त कर रहे हैं जो आंसर इसमें प्राप्त करते थे। लेकिन क्या है, कुछ टेक्निकल ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चनों में टेक्निकल तरीके से। अगर हम माइनस सवालों को क्या होता है, जैसे माइनस का प्रयोग कर लिए तो सवाल को आसान बनाते हैं। अभी हम इस पे सवाल भी उठाएंगे कि कैसे हम सवालों को आसान बनाते हैं। उसके बाद एक हम इस पे और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको बारीकी से समझ में आए। जैसे हम क्या करते हैं, 16/3 कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम छोटा अंक ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, बाद में आप
बड़ा बड़ा खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और उम्मीद है आप एक मजबूत मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। ये एसएससी के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, 30 से अधिक वैकेंसी के लिए, यूपीपी हो या यूपीएसआई हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, लेखपाल हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये एक रामबाण है। यकीन मानो आपको इससे बेहतर कहीं नहीं मिल सकता। हमने ये कहा कि 3 त्रिका, इसको हम क्या करेंगे, 3 पचे 15 क्या करेंगे, 1 + 16 हो जाएगा, यानी कि ये रिमाइंडर हमारा प्लस निकल के आया। अगर हम निगेटिव रिमाइंडर लेते हैं तो निगेटिव रिमाइंडर में इससे हम बड़ी संख्या लेंगे। पहले तो हम इससे छोटी संख्या लिए जो हमारा डिविडेंट है, इससे हम छोटी संख्या लेंगे। अगर हम छोटी संख्या लेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आया, +1, जो हमारा फाइनली आंसर है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हमें टेक्निकल तरीके से करना होगा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए तो निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग करते हैं। तो अगर निगेटिव का प्रयोग करना पड़ेगा तो इससे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। इससे बड़ा नंबर लेने के लिए क्या करते हैं, 3 पचे 15, 3 छक 18, 18 में से 16 घटाओगे कि यार निगेटिव रिमाइंडर हम लेते हैं किस लिए, कि क्वेश्चन को हम आसान बनाते हैं। तो निगेटिव रिमाइंडर लेने के लिए हम क्या करेंगे, 6 × 18 यानी कि कितना हुआ, 18 में से ये -2 निकल के आया। जो रिमाइंडर निकल के आया हमारा क्या, -2 निकल के आया। अच्छा, कितना निकल के आया, -2 निकल के आया। यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम 16 को 3 से डिविजिबल कर रहे हैं तो ये क्या करते हैं हम, कि एक बार तो हमारा एक स्थिति में प्लस रिमाइंडर आएगा। अगर हम टेक्निकल तरीके से करते हैं तो हमारा क्या है, निगेटिव रिमाइंडर। हम दोनों रिमाइंडरों का प्रयोग, हम दोनों रिमाइंडर प्लस और निगेटिव का दोनों का प्रयोग करेंगे। लेकिन हर एक स्थिति में हमें क्या करना है कि हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देना है, निगेटिव हम नहीं दे सकते, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम है, आपने बताया कि निगेटिव में रिमाइंडर थ्योरम का मान नहीं निकलता। तो हम क्या करते हैं, 3 माइनस जो है -2 लिख दें, कितना हुआ, जो हमारा फाइनली आंसर है वो तैयार। हर एक स्थिति में हमारा क्या होगा, रिमाइंडर सेम ही होगा हर एक स्थिति में। लेकिन क्या होता है कि हमें निगेटिव का प्रयोग करना पड़ता है सवालों को आसान बनाने के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन क्या था, इसको डिविजिबल किया गया था कितना, 40 से, 14 से ये डिविजिबल किया गया था। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, ये कहानी थी 2014 की। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन इस तरह बिल्कुल नहीं दे रहा है। क्वेश्चन भाषा पे बेस्ड हो गया है, लैंग्वेज पे बेस्ड हो गया है। क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन को बदल दिया गया। ये कहानी 2016 की थी, लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट भाषा पे बेस्ड कर दिया गया। तो हम इसको अच्छा हम करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको इससे भाग लगाएंगे, फिर इससे लगाएंगे, फिर इससे लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको कहते हैं, ऐसे कहते हैं, थोड़ा हम कॉमन सेंस इसमें लगाते हैं कि अगर 1300 है, अगर इसको हम 14 से भाग कर रहे हैं तो हम यह क्या करें, इसको अगर हम 1400 बना लेते हैं, इसको हम 1400 बना लेते हैं तो इसमें से हमें 22 अगर हमें घटाना हुआ, जैसे देखो हम क्या कहते हैं, 1400 में से अगर हम क्या करते हैं, 1300 कितना 22 घटा रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितने बचेगा, 9 में से 2 गए 7, यानी कि 78 बच रहा है। लेकिन ये 78 जो हमारा निकल के आया, ये निगेटिव में निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, निगेटिव में। अभी तो हमने डायरेक्टली बता दिया निगेटिव, लेकिन हम डिविजिबल कर रहे हैं तो निगेटिव निकल गया। कैसे निकल के आएगा, जैसे हम इसको तो हमने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया कि डायरेक्टली हम निकाल देंगे, लेकिन इसको ऐसे नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए क्या, 1322 ऐसे था, उसके बाद हमने 1400 निकाला इसमें से, तो हमने क्या किया, -78 निकाला। ये ऐसा था, लेकिन हमने क्या किया, आसान बनाने के लिए थोड़ा ऐसे कर दिया। और क्वेश्चन को हम इसको डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, 14 को 100 से गुणा कर दे रहे हैं, तो 1400 हो रहा है। ठीक है, 100 से डायरेक्टली गुणा कर दें। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचना है और जल्दी पहुँचना है, तो इसलिए इस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें यहाँ निगेटिव रिमाइंडर का, अब हम 78 को क्या करते हैं, 78 को क्या करते हैं, -78 जो है हम इसको क्या करते हैं, 14 से भाग करते हैं। तो हमें ये कहा कि 14 चौका 56, 14 पंचे 70, 14 छंग 84। लेकिन हम ये क्या कहते हैं, 14 ये 70 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। लेकिन हम रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं लिख सकते, तो हम 14 में से 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 6, जो हमारा प्लस रिमाइंडर निकल के आया।
एक स्थिति में क्या हुआ, ये हमारा रिमाइंडर प्लस निकल के आया। अगर हम प्लस ना भी लेते तो भी हम क्या करते हैं, अगर हमारा ये -1 मिनट यहाँ -8 है तो हम ये क्या करते हैं, -8 ही रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है, -8 ही रहने देते हैं। हमारा क्या निकल के आया, -8 निकल के आया। दूसरी केस में हम क्या करते हैं कि हमारा यहाँ क्या निकल के आया, 75 निकल के आएगा, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव -5 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर जो निकल के आएगा -5 हो जाएगा, और इसका जो हमारा आएगा वो हो जाएगा -2 हो जाएगा। 72 होगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये इस स्थिति में हमने क्या किया कि हर एक स्थिति में माइनस है। अगर यहाँ प्लस होता तो हम गुणा करा लेते, प्लस है तो जोड़ लेते, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, गुणा करा लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि 8 पंचे 5 दूना 10 अट्ठे 80, यानी 80 को क्या करते हैं, 80 को 14 से भाग करते हैं, 80 को 14 से भाग करते हैं, 14 पंचे 80, ये 80 है। अच्छा, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ये सिंपल सी आपको बात बताई कि डायरेक्टली इसको हम 1400 बना लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 78 को हम 14 से भाग करते हैं, -8 हुआ, फिर क्या हुआ, इसको -5 निकला, फिर क्या हुआ, -2 निकला। अच्छा, हम इसको क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एक बात हमें तो ये बेसिक चीज़ें आती होगी कि प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस ही रहता है। फाइनली माइनस माइनस क्या हो जाता है, इनटू में रहेगा, क्या होगा, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें तो पता होगी पहले से, लेकिन आप समझ लीजिए इनटू है समझ में, ठीक है। तो कहने का मतलब हमने यहाँ देखा तो हम ये क्या करते हैं, यहाँ गुणा का चिन्ह है तो 8 पंचे 40 और 4 पंचे 4 दूनी 8 यानी 80। 80 क्या हुआ हमारा, ये प्लस माइनस, यानी कि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हम ये क्या कहते हैं, 80 अगर हो जाएगा, 14 से भाग लगा देंगे, ठीक है, माइनस का निकल के आ रहा है तो हमारा क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 4 निकल के आएगा आंसर। माइनस प्लस माइनस माइनस, तो हम ये 14 छंग 84 निगेटिव रिमाइंडर निकाल रहे हैं, 14 छंग 84 क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस पहले से है, माइनस हमने और निकाल लिया, यानी कि ये 14 छंग 84 माइनस का कितना रिमाइंडर हुआ, 4, और ये माइनस माइनस मिल के हो जाएगा क्या, +4। कहने का मतलब अगर ये बात ना समझ में आई हो तो आप यहाँ से क्या 80 को 14 से अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70 क्या निकल के आया, 10 निकल के आए, माइनस का 10 निकल के आया। लेकिन कभी भी रिमाइंडर हमने बताया कि निगेटिव नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, 14 माइनस का 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये ना समझ में, कहें कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस था, फिर प्लस और माइनस माइनस हुआ, जो माइनस का 80 था हमने फिर 14 छंग 84 किया, माइनस का 4 निकल के आया, माइनस माइनस मिल के +4 हो जाएगा। अच्छा, हम ये कहते हैं निगेटिव हमने यहाँ पे लिया, अगर हम एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेते हैं तब क्या स्थिति होती है, फिर हम ये क्या कहते हैं कि माइनस ये 8 निकल के आया था रिमाइंडर, -8, लेकिन हमने ये कहा 14 में से 8 गए, कितना हुआ, क्या हुआ, 6 हुआ। एक तो हम प्लस ले लिए, यहाँ क्या हुआ, रिमाइंडर निकल के आया 6, +6 निकल के आया। उसी स्थिति में अगर इसको हमने क्या 14 में से 5 गए, क्या हो जाएगा, 9 निकल के आएगा, प्लस का 9 होगा। फिर हम क्या कहते हैं, 14 में से अगर जो है, हाँ 14 में से क्या करते हैं, 2 को घटा देते हैं, क्या हो जाएगा, 12 निकल के आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 6 × 9 × क्या 12, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, इस तीनों को गुणा करा के फिर 14 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर हमारा निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा जो हमारे फाइनली आंसर होगा। कहने का मतलब हमने क्या कहा कि निगेटिव रिमाइंडर रखने के लिए हमें क्या करती है, चीज़ों को आसान बना देती है। निगेटिव थ्योरम अगर हम मतलब निगेटिव अगर चिन्ह लेते हैं हम टेक्निकली तरीके से, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को आसान बना लेते हैं। ये कहानी क्या थी, 2016 की थी, लेकिन अब कहानी क्या हो गई है, 2021 में भाषा बेस्ड हो गई है। हर एक क्वेश्चन जो है भाषा पे डिपेंड हो रहा है कि भाषा के आधार पे आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जो ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये हमें नहीं दिख रहा है इसलिए हमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था, यदि भाजक
भागफल का 7 गुना है। यदि भाजक जो है भागफल का 7 गुना है, कोई भाजक है, हमने ऐसे बनाया, यहाँ भाजक होता है, ये भाजक था, ये भागफल का क्या था, 7 गुना था। क्वेश्चन भाषा पे डिपेंड है, यानी कि क्या था, 7 गुना था। ठीक है, ये कितना है, 7 गुना है। किसका है, इसका है। भाजक जो है भागफल का 7 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। तथा क्या है, ये शेषफल का 3 गुना है। तथा ये शेषफल का क्या है, 3 गुना है। तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य क्या होगा। यहाँ क्या दे रहा है, शेषफल कितना दे रहा है, शेषफल जो हमारा दे रहा है 28 दे रहा है। अगर शेषफल 28 है, शेषफल 28 है तो भाज्य क्या होगा। भाज्य हमसे पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है, यानी हम इसको मान लेते हैं यहाँ। ठीक है, ये हमारा पूछ रहा है भाज्य क्या होगा। जो डिविडेंड है हमारा, ये भाज्य है। इसमें क्या हमने बताया था, भाज्य। अब ये क्या हुआ हमारा, ये क्या हुआ, भाजक हुआ, और ये क्या हुआ, भागफल हुआ। ठीक है, भागफल हमने बताया था भाज्य बराबर भाजक भागफल धन शेषफल, ये रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर हमें 28 दे रहा और ये कह रहा है इसका ये इसका जो है 3 गुना है, ये जो है रिमाइंडर का 3 गुना है क्या, भागफल। इसका अगर ये 7 गुना है तो 3 गुना क्या है, सॉरी, ये 3 गुना है रिमाइंडर जो हमारा ये दे रहा है, ये 3 गुना है भागफल के। तो 3 गुना करने का मतलब ये होता है, हम इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या कह रहा कि भाजक जो है वो भागफल का 7 गुना है और ये जो है इसका 3 गुना है। अगर इसका ये 3 गुना है तो हम इसको 3 से गुणा करेंगे, यानी कि 8 त्रिक 24 और 3 दूनी 6 2 8, यानी कि 84 हुआ। अगर ये 84 है तो इसका अगर ये इसका 7 गुना है, तो 7 गुना होने का मतलब क्या है कि हम 84 को डायरेक्ट 7 से भाग करते हैं, यही तो हुआ। तो कितना हुआ, ये हो जाएगा 12, यानी 12 सत्ते 84, 12 निकल के आया। कहने का मतलब आप समझ रही मेरी बात, यानी कि ये भाजक जो है भागफल का 7 गुना था। ये क्या था, भागफल का 7 गुना था। ये क्या था, 7 गुना था। अगर ये 7 गुना था तो हमारा ये जो है 28 है। शेषफल हमें दिया गया था कि ये 28 है। अगर ये इसका 3 गुना है तो भागफल हमारा 84 होगा, ये हमें पता चला। अगर ये 84, अगर हमारा भागफल 84 निकल के आया, अगर हमारा भागफल 84 निकल के आया तो हमारा भाजक क्या होगा, 12 होगा। यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं 12 इंटू 84 प्लस कितना 28। अगर हम निकाल देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड निकल के आएगा, भाज्य, जो कि हमसे पूछा गया है कि हमारा भाज्य क्या होगा। तो निकल के कितना आएगा, 12 इंटू 28 3 84 प्लस कितना 1 के, इतना निकल के आया। ठीक है, 12 3 36 1 37 निकल के आया। 37 इंटू 28 कर लेते हैं, हमारा कितना हो जाएगा, 10 कितना होगा, 28 सत्ते इतना होगा, 10 37 होगा, 10 36 होगा। ठीक, 8 7 56 36, ठीक है। ये हमारा फाइनली आंसर होगा। इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं कि यार अगर हम 28 कॉमन कर ले रहे हैं तो 12 इंटू 3 होगा, 28 3 84 हुआ प्लस 1 के हुआ, 12 3 36 1 37 हुआ, 28 इंटू 37 करेंगे तो 10 36 निकल के आएगा, जो कि हमारा फाइनली आंसर होगा। तो हम यह क्या करते हैं, 10 36 अगर लिख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर हमारा जो है निकल के आएगा। एक बार हम 8 बार जाएंगे, उसके बाद 84 निकाल के हम चला जाएगा, जो हमारा डिवाइजर है, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा, यानी कि भाज्य से हमारा कितना निकल के आया, 10 36, जो हमारा ये सवाल का उत्तर है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जब n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, 4 बचता है। एक बात तो ये बता रहा है, जब n को 12 से विभाजित हो, जब n को 12 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमारा रिमाइंडर जो है 4 बचता है, 4 बचता है। जब उसी संख्या को 8n से विभाजित किया जाए,
जब उसी संख्या को क्या होता है 8n से विभाजित किया जाए, 8n से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शायद एक करते हैं तो शेषफल हमारा 4 निकलता है। अगर हम उसी को 8n से विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या होगा। इस केस में हम ये कहते हैं कि हमने क्या कहा था, भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक भागफल धन शेषफल, यानी कि हम अगर इसको यक्स मान लेते हैं तब तो मामला फाइनल है। ये हमारा यन है, इसको हम यक्स मान लेते हैं तब हमारा फाइनल है। तो हम ये क्या कहते हैं कि 12 इंटू यक्स, 12 इंटू यक्स, ठीक है। मतलब यन इक्वल टू क्या करते हैं हम यहाँ पे, हाँ 12 यक्स प्लस 4 इक्वल टू कितना, यहाँ हम यन इक्वल टू, ठीक है, यन इक्वल टू हमने इतना लिखा कि 12 यानी भाज्य बराबर भाजक भागफल धन शेषफल इतना हुआ। अगर हम ये कहते हैं कि 8n इक्वल टू कितना होगा, 8n इक्वल टू कितना सकते हैं, यानी कि 12 यक्स प्लस 4 के निकल के आया। अगर हम 8n की वैल्यू की बात करते हैं 8n, तो हम क्या कहते हैं इसमें अगर रखते हैं 8n की मान तो हम क्या कहते हैं 12 अट्ठे क्या हो जाएगा 96 यक्स प्लस क्या 12 चौक 8 चौक 32 हो जाएगा। ये हमारा मान निकल के आएगा। उसी कह रहा है अगर हम उसी संख्या से, उसी संख्या का मतलब 12 से विभाजित कर रहा है, अगर हम इसको 12 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या बचेगा। यहाँ हम निगेटिव रिमाइंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम डायरेक्टली क्या किए 12 अट्ठे 96 कितना हुआ, 12 अट्ठे 96 रिमाइंडर कितना निकल के आया 0। हम इसको 32 अट्ठे 96 कैंसिल हुआ, ये 32 हुआ, यानी कि माइनस का 4 रिमाइंडर निकल के आया। लेकिन आपको पता है कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम डायरेक्टली क्या कहते हैं कि 12 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये सवाल का उत्तर था। यह क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। आपको कितनी सिंपल सी लगेगा कि यानी एन इक्वल टू कितना 12 इंटू यक्स किया हमने। अगर 8n की बात हो रही है तो 12 अट्ठे 96 और 12 चौक 8 चौक 32 हुआ, यानी कि 12 अट्ठे 96 4 8 चौक 32 हुआ निकल के आया। अगर हम सेम नंबर से डिविजिबल यानी 12 से विभाजित कर रहे हैं तो हम क्या होगा 12 अट्ठे 96। अगर हम ऐसे भी ना समझें तो हम क्या करते हैं, ये तो हम टेक्निकल तरीके से बताए कि आपका समय बचे, नहीं तो हम क्या करते हैं 96 एक्स प्लस 32 इक्वल टू हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 128 एक्स हो जाएगा बटे, आप अगर इसको 12 से डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 8 निकल के आएगा। जो इस सवाल का उत्तर था। ये छोटा सा क्वेश्चन था यूपीएसआई में, अब की बात 2021 में सेकेंड 21 तारीख को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया था यूपीएसआई का ही है, ले लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन हमें देखना पड़ रहा है, जो भी था तरीका सही है। कहने का मतलब अगर हम 61 किसी संख्या 61 71 किसी भी संख्या को 61 71 से अगर डिविजिबल करते हैं तो 99 शेष बचता है। अगर उसी संख्या को हम 51 से डिविजिबल करें तो क्या बचेगा। इस केस में हम क्या कहते हैं, ये 100% भैया कटेगा 99 से, तो हम डायरेक्टली इसको क्या कहते हैं 99 को हम क्या लगाते हैं 51 से भाग लगा देते हैं। तो एक बार गया 5 1 हुआ, कितना हुआ 48 हुआ, जो हमारा क्या था आंसर था। ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। अगर इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, किसी संख्या को अगर हम ये निकल के आएगा तो 99 बचता है। अगर इसी संख्या को 51 से यानी कि 61 71 इंटू एक्स प्लस कितना 99, अगर इसी को हम क्या करते हैं 51 से भाग करते हैं तो 51 से भाग करेंगे ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, बचेगा, या इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 48। हम डायरेक्टली इसी को क्या पहले डायरेक्टली कर दिए थे। तो कहने का मतलब हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं कि अगर हम यानी भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक, यहाँ एन की वैल्यू थी एन इक्वल टू, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक भागफल धन शेषफल, यानी कि फिर उसी नंबर सेम नंबर 51 से अगर डिविजिबल करेंगे तो क्या बचेगा। तो ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 अब की बार 21 तारीख को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो कहने का मतलब रिमाइंडर थ्योरम अब जो है भाषा बेस्ड हो गया था। यूपी जो इसका टीसीएस जो एग्ज़ाम कराती एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं वो क्या करते हैं क्वेश्चनों को भाषा बेस्ड करते हैं। इसमें क्या होती है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बच्चों का और माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। तो आज हमारे पढ़ाने का अंदाज़ कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, अपनी जो महिला मित्र हैं उनको बताएं। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।